आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम नाथ बाबा की महिमा के बारे में बात करेंगे। नाथ बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो समाधि है वो करीब 300 वर्ष के आसपास की मानी जाती है। नाथ बाबा की समाधि पर भभूत जो रहती है बहुत ही कारगर मानी जाती है। ये देखिए, नाथ बाबा की समाधि है। किसी को कुत्ता, सियार, इस तरह कोई जानवर जो जवान से पानी पीता होकर काट लेता है तो भभूत लगा के 5 परिक्रमा करने से वो स्वस्थ हो जाता है। नाथ बाबा के मंदिर में हनुमान जी और दुर्गा जी का भी मंदिर है। पूरा प्रांगण है, गोमती नदी के तट पर है। दूसरी तरफ बाबा टीकारामन का मंदिर है, उसके बीच में गोमती नदी है। ये हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं। नाथ बाबा के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी आपको अभी महंत जी से मिलेगी, जो बताएंगे। त्यागी जी महंत हैं, पूरी एक एक उनके बारे में पूरी जीवनी बताएंगे। अब हम बात शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आमतौर पर कुत्ता काटने पर लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी पद्धति पर कहीं ना कहीं इलाज कराते हैं। श्रद्धापूर्वक जाता है, जहाँ पर मान्यता होती है वहाँ पर इलाज कराता है। ऐसे ही सिद्ध बाबा माने जाते हैं बाबा नाथ बाबा, जिनका स्थान जो है वर्तमान में हैदरगढ़ जाने वाली नई सड़क पर कादीपुर से पलौली गांव में पड़ता है। पलौली गांव में यहाँ लोग प्रत्येक मंगलवार को दूर दूर से आते हैं, दूसरे प्रांतों से आते हैं, जानते हैं, वो यहाँ आते हैं। बताते हैं जो जबान से पीने वाला, पानी पीने वाला जानवर अगर जो है किसी को काट ले, विष उसका जो है किसी को लग जाए, तो उनकी मात्र भभूत लगाने से उसका विष समाप्त हो जाता है और पीड़ित स्वस्थ हो जाता है। आइए हम यहाँ के स्वामी जी से जानते हैं क्या है पूरी कहानी, क्या दास्तान है यहाँ के बारे में। हमारे साथ श्री स्वामी गजेंद्र नारायण त्यागी जी हैं, जो हमें बताएंगे कि नाथ बाबा का क्या इतिहास है और कैसे लोगों में इनके प्रति आस्था हुई और लोग कैसे स्वस्थ होने लगे। आइए जानते हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो स्वामी जी, कैसे एकनाथ बाबा का क्या इतिहास है, कितना पुराना है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। प्राचीन काल में बहुत दिन पहले, करीब करीब इधर घर द्वार कुछ नहीं था। बहुत दिन, 100 वर्ष से भी पहले की बात है। ये जंगल जंगल ही सब गोमती के तट पर दिखाई दे रहे थे। बहुत दिन पहले बाबा नाथ जी गजराज यानी हाथी पर चढ़ करके जाते थे, नदी में स्नान करके और घूमते फिरते थे। यहाँ के 100 वर्ष के पुरनिया लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कहते थे कि हम भी नहीं देखे थे कि पहले से ही झोपड़ी था यहाँ नाथ बाबा के, और मट्टी के ही सृजना था। कुछ दिन जैसे जैसे मनुष्य को यहाँ गांव नगरी पलौली, कादीपुर से पलौली 3 या 4 किलोमीटर है। कुछ दिन और बीतते गया, भगवान की कृपा, ऐसा नाथ बाबा की कृपा हुआ। अपना चकमा दिखाने लगे कि सियार या कुत्ता काट देने पर यहाँ की भभूत लगा देने से कोई दवा बीरो, कोई किसी का आवश्यकता नहीं था। और यहाँ पूजा करके एक सीधा ब्राह्मण देवता को दे देने पर मानव को कुत्ता या कोई सियार काटा हुआ ठीक हो जाता था, कल्याण हो जाता था। और यहाँ के पूर्वजों ने, उनसे भी पूछा जाता है कि मंदिर पहले का क्या था, तो बहुत अंग्रेज का ही समय का ही बात बताते हैं कि जो यहाँ से चले गए लोग, कुछ मंदिर पर व्यवस्था करके या जंगल में काट कूट कर झाड़ियाँ लकड़ियाँ, कुछ दिनों के बाद इस नगरी में 2008 में श्री स्वामी ज्योति गजेंद्र नारायण त्यागी जी जब यहाँ आए, तो यहाँ के संस्कार धर्म की, हिंदू के पूजा अर्चना करने में यहाँ के संस्था बताया गया। तो महालक्ष्मी नारायण यहाँ महारुद्र यज्ञ कराया गया। वहाँ से यहाँ से आदमी प्रचलित हो गए। यहाँ भगवान नाथ जी का कृपा ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया के बहुत, हर राज्य के लोग यहाँ आकर के कुत्ता और जो जिभवा से सियार जो पानी पीते हैं उस सबको यहाँ ठीक हो जाते हैं। ये परमात्मा नाथ बाबा की कृपा है और यहाँ के जनता की कृपा है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा है। बगल में माँ शेरे वाली का भी मंदिर है। इस पलौली नगरी चारों धाम में शेरे वाली का मंदिर में नवरात्रि में भंडारा, भव्य भंडारा होता है। भागवत वगैरह भगवान की कथा होता है। और बगल में श्री हनुमंत महाराज जी का मंदिर है। ये भगवान का देन है। ऐसा नाथ बाबा के गांव फलित फूलित रहता है। यही भगवान संस्कार उत्तम और परमात्मा ने प्रतीत हिंदू का और पूजा अर्चना में वृद्धि कराते हैं।
अच्छा, कैसे लोग जाने कि इनकी भभूत लगाने से ठीक हो जाता है और दूर दूर तक कैसे जान गए, प्रचार प्रसार हो गया? असम राज्य का लोग ने यहाँ पर आए थे और असम से आकर के और यहाँ के भभूत अचानक, बहुत दिन की बात है, बहुत 100 बरस पहले की बात है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर असम गुवाहाटी के तरफ के लोग आए और यहाँ के भभूत ले जा करके अपने बाल बच्चा को और लक्ष्मी को जब लगाया तो वहाँ के कुत्ता काटा हुआ असम का लोगों को ठीक हो गया। ऐसी नाथ बाबा का छवि बढ़ते गया, उनका वर्णन बढ़ते गया। कृपा ऐसा नाथ बाबा का हुआ कि जगत में हर जीवों को कल्याण कर देते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि भभूत लगाने के बाद अगर दवा कर ली तो काफी नुकसान हो जाता है। हाँ, एक भी बात है कि नाथ बाबा का ऐसा महिमा अगम अपार है जिसका कोई पार नहीं पाता है। अगर भभूत यहाँ के लगा करके अच्छा से परिक्रमा कर करके चले जाते हैं तो उनको मेडिकल द्वारा दवा बीरो की कोई आवश्यकता नहीं। अगर दवा बीरो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो हो सकता है कि नाथ बाबा का महिमा अगम अपार है, कृपा है इनका कि रिएक्शन भी कर जाता है, फ्रिक्शन कर जाता है, वो मनुष्य का मरने का भी डर हो जाता है। इसलिए नाथ बाबा का ऐसा ऐलान है कि नहीं, नाथ बाबा उन्हीं असम वाले को कहे थे कि बेटा तुमने दवा मत कराना, दवा न कराने पर यहाँ का ठीक हो जाता है। अगर दवा कर देने पर डॉक्टर का हाथ लग गया तो हो सकता है कि मरीज मर भी सकता है। मतलब ऐसा उनका अभिशाप है क्या? हाँ। बाबा नाथ जी यहाँ के पूर्वजों को, पुरानिया को, बुजुर्गों को यही वरदान दे करके गए थे, आशीर्वाद दे करके गए थे कि कहना सभी से, हर जनता से कहना, हर जीव से कहना कि दवा बीरो नहीं कराएगा, ये भभूत लगा देने पर सब अच्छा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, नाथ बाबा का इतिहास क्या अंग्रेजों के समय का है कि उससे भी पूर्व का है? अंग्रेज का समय का, अब तो हम तो बहुत छोटे हैं, अंग्रेज का भी समय का, जो अंग्रेज लोगों से भी ऐसा कहा जाता था कि एक नाथ बाबा और एक बगल में उनका टीकाराम भाई और एक दादा साहेब हैं, ये तीनों अपना एक गुरु का शिष्य थे। प्राचीन काल में ये लोग अपने अपने भाईचारा संत बन करके दुनिया को कल्याण करते थे। यहाँ से कटुक दूर, कुछ दूर पर गोमती पार में टीकाराम बाबा का बसेरा है, वहाँ भव्य मेला लगता है मंगलवार के दिन। और यहाँ भगवान का कृपा नाथ बाबा में मंगलवार और रविवार का दिन कुत्ता को देखा जाता है और दादा साहेब के पास जितने श्री पागल लोग हैं वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ये परमात्मा का देन है। धन्यवाद आपका।